यह कविता साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में कथित रूप से घटित घटना के बारे में है। वह दुर्घटना जिसके बारे में कहा जाता है कि थी वह एक काला इतिहास, एक गहरा धब्बा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सन 2002 के किसी मनहूस दिन गोधरा में। पढ़ता हूँ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद की रिपोर्ट क्रमांक 2, संदर्भ CR 9/2002, गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन। मौके पर की गई जांच, जिसमें दर्ज है पिघला हुआ लोहा, एल्यूमिनियम, 59 लोगों की राख का ढेर और उसमें दबी हुई चिंगारी जिसने जन्म दिया था गुजरात के दावानल को। बहुत से तथ्य, निष्कर्ष और अनुमान दर्ज हैं उस रिपोर्ट में कि 60 लीटर अति ज्वलनशील तरल पदार्थ आया होगा कहाँ से। कोच के पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ फैली होगी लपटें। किस तरह झुलसे होंगे आदमी, औरतें और बच्चे। रिपोर्ट में दर्ज है यह सब। लेकिन जो दर्ज नहीं है वो एक तथ्य जो रहा ओझल मीडिया की लपलपाती आंखों से, नज़रअंदाज हुआ जो प्रत्यक्षदर्शियों से, जो चूक गया गहन वैज्ञानिक परीक्षणों से भी। यह कविता साबरमती एक्सप्रेस के A6 कोच में उस दिन दर्ज किया गया वही तथ्य है। उस दिन 2 यात्री और चढ़े थे उस बोगी में अलस सुबह, और कुल जमा 50 मिनट 25 सेकंड की एक अभूतपूर्व जुगलबंदी हुई थी वहाँ स्वर और थाप की। एक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने खचाखच भरी बोगी में निकालकर संतूर छेड़ दिया था राग कलावती। यह आलाप था, रचना विलंबित लय रूपक ताल। स्ट्राइकर से थिरक रहा था संतूर का एक एक तार। थम गया था शोर डिब्बे का और सांस रोककर सुना जा रहा था स्वर लहरियों को। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनके बाल यूं ही नहीं घुंघराए थे जन्मजात, वह किसी छेड़े गए राग की संगत थी। कभी कभार उठाते अपना सिर झटका देकर और इस बहाने खोजते आसपास जमा स्तब्ध भीड़ में कुछ। था तो सब पूरा पूरा, लेकिन फिर भी लग रहा अधूरा। यह एक आगाज था, एक शुभारंभ, एक सूर्योदय जिसकी पहली पहली केसरिया किरणें बल खा रही थी झंकृत होकर समूचे डिब्बे में। तभी ठीक 14 मिनट 43 सेकंड बाद प्रकट हुआ वह दूसरा यात्री, मुस्कुराते हुए एक देवदूत की तरह, उस्ताद शफात अहमद खान। खेल रहे थे मानो छुपा छाई कि देखें बच्चू कितना बजा लेते हो बगैर मेरे। निकाले तबले कपड़े के बैग से और बगैर ठोंक पीट के शुरू हो गई उंगलियां। एक सुहागन जो भूली मांग भरना की सूनी मांग में बिछ गई थी सूरज की सारी लालिमा, और दीप्त हो उठा चेहरा कलावती का एक अपरिभाषित गरिमा में। यह पहली जुगलबंदी थी संतूर और तबले की। ठीक 25 मिनट 20 सेकंड बाद जब थमी उंगलियां, तब भी जारी थीं स्वर लहरियां होकर परावर्तित, दीवारों और छत से डिब्बे की लौट रही होकर दुगनी बैठ चुकी थी हर हृदय, हर मस्तिष्क में। चूंकि इस समय संसार का सबसे अलौकिक स्थल था S6, चूंकि वह नहीं था बाजार, इसलिए कमर्शियल ब्रेक नहीं था। शुरू हो गया संवाद, फिर उंगलियों की भाषा में। कोई नहीं जानता था पूर्णत्व की परिभाषा, मगर सब महसूस रहे थे कि हाँ,
यही है, शायद, शायद नहीं, बिल्कुल यही, 100%। राग कलावती मध्य लय एक ताल छेड़ रखा था पंडित शिव कुमार शर्मा ने, जो पैदा हुए जम्मू में। रचाया संगीत अपनी शिराओं में 5 वर्ष की उम्र से ही, अपने पिता पंडित उमादत्त शर्मा और गुरु बनारस के पंडित बड़े रामदास जी की छाह में। संतूर के साथ वह अकेला योद्धा लड़ता रहा संगीत के पंडों और उनके दंभ से। इट वॉज एन इंटेंसिव लोनली बैटल against the rigid orthodoxy which had declared Santoor as totally unsuitable to the demand of Indian classical music, किसी ने कहा था। टकराती है आंखें अचानक दोनों उस्तादों की, भरी हुई कूट भाषा से भरने लगती है चौकड़ी कलावती, द्रुत लय 3 ताल में 16 मात्राओं के साथ। साबरमती भी क्या दौड़ रही थी, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी मध्य तो कभी द्रुत लय में, संगत बिठाती स्वरों से जो गूंज रहे थे S6 कोच में। पटरियां बदलते हो जाती धीमी, आवाज़ कम से कम कि टूटे न लय इस जुगलबंदी की। बेसुध थे यात्री उस कोच के, सूरदास की गोपियों की तरह। बीड़ियां बुझ चुकी थीं कब की, सूख चुकी थी पूड़ियाँ हाथों में ही, दुबक गई थी अचार की गंध एक कोने में। माएँ भूली ढांपना उघड़े स्तन अपने, और बच्चे छोड़कर दूध स्वर लोरियों के सहारे डूब चुके थे गहरी नींद में। 18 मिनट 45 सेकंड की इस दूसरी जुगलबंदी के बाद फिर हुआ इशारा दोनों के बीच, और बगैर अंतराल के मुड़ गई दिशा स्वर लहरियों की। रचना मिश्र खमाज, ठुमरी अंग दादरा ताल। साबरमती एक्सप्रेस का S6 कोच साक्षी था उस अलौकिक सम्मोहन का, जब मरा हुआ चाम हो उठता है जीवित दूसरे चाम के स्पर्श से। उस्ताद शफात अहमद खान, दिल्ली घराने के कलाकार, जिन्होंने सीखा संगीत अपने पिता एवं गुरु छम्मा खान से, जो सिद्धहस्त थे बजाने में चाटी का बाज, परंपरा 18वीं शताब्दी की, जिसे रखा जीवित इस उस्ताद ने तमाम उपेक्षाओं के बावजूद। जुगलबंदी नहीं, यह प्रार्थना थी दरअसल, कि लहलहा उठें मुरझाई फसलें, बहने लगें झरने सदियों से सूखे, भर जाएं उजास से अंधेरी सुरंगें दुनिया की, स्पंदन होने लगे पत्थरों में। चरम पर जब पहुंची जुगलबंदी, आंखें मुंदी और प्रार्थना में उठे हुए थे हाथ। अल्लाह ने ले लिया था सभी को अपने अमान में, देवता बरसा रहे थे फूल आकाश से S6 कोच पर। उन फूलों का भी जिक्र नहीं है फॉरेंसिक रिपोर्ट में। चलती रही जुगलबंदी, समय भी था भौचक रुका हुआ एक जगह, कि आखिर कौन कर रहा है किसकी संगत। यह एक काफिर और एक म्लेच्छ की जुगलबंदी थी, जो दुनिया को एक लय में बांध लेना चाहती थी। यह जुगलबंदी एक विस्तार था उन जुगलबंदियों का, जो खेतों कारखानों में पसीना बहाते, पत्थर तोड़ते, मकान बनाते, क्रिकेट और हॉकी खेलते, या विवाह के मंत्रोच्चार के बीच शहनाई बजाते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा की जाती है। जुगलबंदी जो इकबाल नारायण जैसे नामों, शहनशाह अकबर के साम्राज्य, शरद जोशी, नासिरा शर्मा, अमजद अली खान और शाहरुख खान जैसे लोगों के घरों, और अलगू चौधरी जुम्मन शेख के प्रगाढ़ आलिंगन में मौजूद होती है। तभी रुकी ट्रेन झटके से, स्वर लहरियों ने खामोश कर दिए थे उन्मादी नारे। उतर गए दोनों योद्धा साथी गलबहियां करते, पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद शफात अहमद खान, अपने हथियारों समेत चीर कर भीड़ को करते हुए गर्जना, ना समझो यह जुगलबंदी का देश है।
अब क्या इसके बाद यह कहने की ज़रूरत है इस कविता में कि थम गई थी भीड़ वहीं और फेंक दिया गया था अति ज्वलनशील तरल पदार्थ वहीं कहीं झाड़ियों में, कि फरवरी 2002 की 27 तारीख को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में नहीं हुआ था कोई हादसा, कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद की रिपोर्ट क्रमांक 2 CR नंबर 9/2002 में दर्ज निष्कर्ष दरअसल किसी भयानक दुस्वप्न के हैं। दुस्वप्न जिसे देखने के लिए अभिशप्त थे दुनिया के तमाम लोग एक साथ, और जिसने जन्म दिया दुस्वप्नों की एक श्रृंखला को, कि लय, ताल, प्रेम और आनंद से ठसाठस भरी उस तरल बोगी में जगह ही कहाँ थी किसी लपट की, कि यह दुस्वप्न एक महान रचना में प्रक्षिप्त ऐसा क्षेपक है जिसका कोई संबंध नहीं होता मूल पांडुलिपि से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर